एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकदम सही। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं सेहत का आईना दिखाता है। अगर बहुत ही बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना, हाँ, तो राष्ट्रीय आय का मतलब है एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल ले लेते हैं हम। ठीक है, 1 साल। उस 1 साल में किसी देश ने कुल मिलाकर कितनी कमाई की। सिंपल। इसमें उस देश के अंदर बनी सारी चीजों और सेवाओं का फाइनल दाम जोड़ा जाता है। अच्छा, तो मतलब देश की टोटल इनकम 1 साल की। और जब हम कमाई की बात करते हैं, तो फिर तुलना भी तो होती है। हाँ, तुलना तो होती है। इबे हम दूसरों से कितना आगे हैं या शायद पिछले साल से कितना बेहतर हुए। तो इस तुलना या जिसे विकास कहते हैं, उसे देखने के क्या तरीके हैं? हाँ, ये जो ग्रोथ है या विकास, इसको हम दो मेन एंगल से देख सकते हैं। पहला है इंटर कंट्री ग्रोथ, इंटर कंट्री मतलब? देशों के बीच। हाँ, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि। इसमें हम अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ की तुलना दूसरे देशों से करते हैं। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना। हाँ हाँ, वो रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडिया की इकोनॉमी चीन से तेज बढ़ रही है या अमेरिका से। बिल्कुल बिल्कुल, वही है इंटर कंट्री ग्रोथ। हम देख रहे हैं कि हम दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। ठीक है। और दूसरा एंगल? दूसरा है इंट्रा कंट्री ग्रोथ, मतलब देश के अंदर की वृद्धि, अंतर्देशीय। अच्छा, इसमें बाहर से तुलना नहीं। नहीं, इसमें हम किसी और देश से तुलना नहीं कर रहे। हम अपने ही देश के अंदर देख रहे हैं कि समय के साथ क्या बदला। जैसे इस साल भारत की राष्ट्रीय आय पिछले साल से कितनी ज्यादा है या कम तो नहीं हो गई। ये हमें बता भाई कि देश इंटरनली खुद कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जानना जरूरी क्यों है? मतलब ये जो आंकड़े आते हैं जीडीपी के, राष्ट्रीय आय के, इनका आम आदमी के लिए या देश के लिए क्या महत्व है? क्यों इतना हल्ला होता है इन पर? देखिए, इसके कई कारण हैं कि ये क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत और उसके साइज का सबसे बड़ा पैमाना है। अच्छा। इससे पता चलता है कि देश इकोनॉमिकली कितना कैपेबल है। दूसरा, जैसा हमने कहा, ये इंटरनेशनल लेवल पर तुलना करने में मदद करता है। हाँ, कि हम दुनिया में कहाँ हैं। बिल्कुल। तीसरा, ये दिखाता है कि समय के साथ तरक्की हो रही है या नहीं। क्या लोगों की एवरेज इनकम बढ़ रही है? क्या उनका जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है? और चौथा, जो बहुत जरूरी है, सरकार के लिए पॉलिसी बनाने में ये आंकड़े बहुत काम आते हैं। किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये सब समझने में नेशनल इनकम के डेटा से बहुत मदद मिलती है। ये एक तरह से इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप है, समझ लीजिए। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन इतनी बड़ी चीज, पूरे देश की कमाई, इसको मापते कैसे हैं? सुनने में ही लगता है कि बहुत मुश्किल काम होगा। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इकोनॉमिस्ट लोगों ने इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड तरीके और मापक मतलब मेजर्स बना रखे हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही कॉमन है और अक्सर हम न्यूज़ में भी